कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बाबा कौम उनके भी खिलाफ बोल रहे थे। वो गांधी के खिलाफ भी बोल रहे थे। वो कहते कोई महात्मा नहीं है, कोई बाबा कौम नहीं है। वो ये बातें कर रहे थे। तफ्तीश हुई नहीं, साबित हुआ नहीं, सबूत दिए नहीं और नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई कि पाकिस्तान ने किया। डीजीएसपीआर ने बताया कि 25 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। भारत का दहशतगर्द अब्दुल मजीद, इसके घर से ड्रोन बरामद हुआ और घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन हमारे सामने चीज़ें हैं। एक जानिब हमारे सामने भारत है जो कोई सबूत नहीं दे सका। मेरी बात हो रही थी भारत के साबिक चीफ जस्टिस मरकंडे काटजू से। काटजू साहब पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं। पाकिस्तान के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू देते हैं। मैं उनसे इंटरव्यू की बात कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत कर रहा था, क्योंकि बहुत खौफनाक बातें कर रहे थे वो पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है उसके हवाले से, इंडिया के हवाले से भी। वो नरेंद्र मोदी को भी उन लफ्ज़ों से नवाज रहे थे जो इंडिया में नहीं चल सकते, और फिर हमारे बड़ों को भी, जो हमारे यहाँ बड़े हैं, उनको भी वो उन लफ्ज़ों से नवाज रहे थे जो नहीं चल सकते। तो ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन काटजू साहब का मैंने इंटरव्यू करने की जो बात की, मैं रुक गया, क्योंकि वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बाबा कौम उनके भी खिलाफ बोल रहे थे और वो गांधी के खिलाफ भी बोल रहे थे। वो कहते कोई महात्मा नहीं है, कोई बाबा कौम नहीं है। वो ये बातें कर रहे थे। तो जाहिर है कि उनके इंटरव्यू के लिए फिर मैं रुक गया, वगरना वो बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज हो जाता। तो मैंने कहा आपका इंटरव्यू अगर मैं कर भी लूँगा तो चला नहीं सकता। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा ये जो किया गया पहलगाम में, तफ्तीश हुई नहीं, साबित हुआ नहीं, सबूत दिए नहीं और नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई कि पाकिस्तान ने किया। यानी हमने भी देखा कि वाकई के 10 मिनट के बाद एफआईआर होती है और एफआईआर में कहा जाता है कि बैरूनी आकाओं के हुक्म पर। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। लेकिन अब मैं आपसे एक और बात कहूं, पाकिस्तान ने भारत को सबूत दिए हैं, दुनिया के सामने सबूत रखे हैं। ये जो अहमद शरीफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या बताया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और टेरर फाइनेंसिंग इसमें मुलव्वस है। भारत का दहशतगर्द अब्दुल मजीद जहलम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से मोबाइल फोन मिला, उसका फोरेंसिक हुआ। भारतीय आर्मी अफसरान की व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस मिली है। अब उन्होंने ये वॉइस, व्हाट्सएप चैट, ये चीजें सारी की सारी स्क्रीन पर वहां पर दिखाई भी और सुनवाई भी। उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान पर भारत बेबुनियाद इल्जाम आयद कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है। कुछ व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई है। भारत के आर्मी चीफ के 4 दहशतगर्द अफसरान की शनाख्त हुई है जो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलव्वस हैं। डीजीएसपीआर ने बताया कि 25 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 मोबाइल फोन मिले। जहलम बस स्टैंड से 2.5 किलोग्राम का बम बरामद हुआ और दहशतगर्द की गिरफ्तारी से भारतीय आर्मी के हैंडलर्स भी मंजर आम पर आ गए हैं। अब उन्होंने ये बताया कि ये कौन कौन लोग हैं। तो एक इनमें है हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा, समीर के नाम से इसकी शनाख्त हुई है। इसके साथ मकबूजा कश्मीर में तैनात है दूसरा सूबेदार सुखविंदर। अब सुखविंदर के बाद है तीसरा हवलदार अमित, और फिर वो ये बताते हैं कि एक चौथा आर्मी ऑफिसर भी दिखाया जो भारतीय फौज के यूनिफॉर्म में मलबूस था। डीजीएसपीआर ने यह कहा कि दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। इन वॉइसेस में एक भारतीय आर्मी ऑफिसर खुद कह रहा है कि हम लाहौर तक काम कर रहे हैं। ये रॉ नहीं कह रही, ये भारतीय आर्मी कह रही है। ये टेरर फाइनेंसिंग की एक मिसाल है। फिर अब्दुल मजीद जहलम में धमाके के लिए 6 लाख रुपए लेकर यह काम करने जा रहा था और भारत का दहशतगर्द अब्दुल मजीद, इसके घर से ड्रोन बरामद हुआ और घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यह हमें पता चल रहा है। पाकिस्तान ने आज कुछ देर पहले, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो 8:57 हो रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर 10, साढ़े 10 का वक्त होगा। तो आप ये देखिए कि हुआ क्या है। एक और ड्रोन पाकिस्तान ने भारत का मार गिराया है। 2 अदर ड्रोन भारत के मार गिराए हैं, क्वाडकॉप्टर। ये जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तो ये भारत जो है कुछ भी कर सकता है जब ये बात हो रही है ना। अब जरा ज्यादा शिद्दत के साथ हो रही है। हुकूमती वज़रा के अलावा
दीगर सियासी तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस जगह इस सिचुएशन को ले गया है, तो नरेंद्र मोदी अब अपने लोगों को दिखाने के लिए लाजमी है कि कोई ना कोई शरारत करेगा, उसके बगैर नरेंद्र मोदी को जो बाइज्जत इस सिचुएशन से एग्जिट है वो मिल नहीं सकता। और ये उसे अपनी अब फेस सेविंग के लिए मिनिमम कुछ ना कुछ करना है, तो ये लोग करेंगे। ये हमारे यहां अब तमाम सियासी तज्जियाकार कह रहे हैं। इन हालात में अब देखिए कि रूस ने क्या बताया। ये जो आप खबर देख रहे हैं ना, रूस ने पाकिस्तान और इंडिया से कहा है कि तहम्मुल का मुजाहिरा करें और डायलॉग करें। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था डायलॉग कर लो, रूस ने कह दिया डायलॉग कर लो। फ्रांस जो 63,000 करोड़ के भारत को रफाल तैयारे दे रहा है, वो भी कह रहा है कि बात करो। तो ये सिचुएशन भारत के लिए खासी बुरी है। पहले हमें ये पता चल रहा था वी स्टैंड विद इंडिया, लेकिन अब दुनिया ये बता रही है वी स्टैंड विद पीस। तो ये भारत के लिए बैड न्यूज है, रादर बैड 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 न्यूज है। और अब भारत यहां से कहां निकल के जा सकता है, देखना होगा। इसाक डार साहब ने खिताब किया, जब डीजीएसपीआर साहब का खिताब हो गया और ये जो 25 अप्रैल को मजीद पकड़ा गया, इसके बारे में उन्होंने बता दिया। उसके बाद इसाक डार साहब ने कहा कि पहल नहीं करेंगे, भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। इसाक डार साहब सेनेट में खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत ने कोई जारहियत की तो हम ज्यादा बड़ा जवाब देंगे भारत को। ये इसाक डार साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि हमने पहले दिन ही कह दिया था कि भारत को तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। भारत का बयानिया नाकाम हो गया। भारतीय अब खुद नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। दोनों जानिबी चीज चल रही है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि वहां नरेंद्र मोदी का इस्तीफा डिमांड हो रहा है, वहां ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस्तीफे डिमांड हो रहे हैं, और ये हमारे यहां चल भी रही है तमाम चीजें। तो जाहिर है कि अब मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि इस सिचुएशन में जो फैसल फरीद चौधरी हैं, इमरान खान साहब से मिल के आए, उनके बारे में अलीमा खान साहिबा ने एक बात कर दी है। अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि फैसल फरीद चौधरी उनके आदमी हैं, उनके जो लोग हमें जेल में जाने से रोक रहे हैं, जिनके बारे में वो कहते हैं ना कि जेल बैठ के कर्नल चला रहा है, तो फैसल फरीद चौधरी उनके आदमी हैं। और फैसल फरीद चौधरी जो है, इनकी तो गाड़ी भी अडियाला के अंदर चली जाती है, यानी लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर उतार दिया जाता है कि थकेंगे अब धूल में मिट्टी में, इनको सड़क पर गर्मी में चलाओ। लेकिन इमरान खान की बहनें चलती हैं, आती हैं अदालत तक और अडियाला तक। वैसे अदालत लगनी है यहाँ पे, लेकिन अब ये हो नहीं रहा। तो अलीमा खान साहिबा ने ये कहा कि फैसल फरीद चौधरी उनके आदमी हैं। खबर ये भी आ रही है, क्योंकि एक वकील साहब जो है वो वहां से भी गए जो नाम दिए गए थे, तो खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब ने फैसल फरीद चौधरी साहब से ये कहा कि तुम क्यों आ जाते हो, जो मेरे वकला हैं, जो केस के मामला देख रहे हैं, बाकी चीजें देख रहे हैं, वो आएंगे, तुम क्यों आ जाते हो। ये बात की इमरान खान साहब ने फैसल फरीद चौधरी साहब से। फैसल चौधरी साहब एक टॉक शो, दूसरा टॉक शो, तीसरा टॉक शो, बिजी होते हैं, यानी फवाद चौधरी साहब से ज्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि अंदर जाते हैं तो लोग भी जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। तो फैसल फरीद चौधरी साहब से थोड़ी देर में मैं राब्ता कर लूंगा और राब्ता करके फिर वो क्या बताते हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन सिचुएशन यह है कि फैसल फरीद चौधरी साहब के हवाले से इमरान खान साहब की बहनें भी शक का इजहार हमारे सामने कर रही हैं। इसके बाद सनम जावेद साहिबा का मामला, आखिरी चीज। सनम जावेद साहिबा जो हैं, उन्हें ये जो 8 फरवरी की गिरफ्तारी है, उसके बाद अदालत में कुछ 8 घंटे इंतजार करवाया गया। इस दौरान उनकी वो तस्वीरें वायरल हो रही थी कि जिस तरह से उनको रगड़ा गया, घसीटा गया। उसके बाद सनम जावेद साहिबा ने ये बताया कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, तशद्दुद भी किया गया, मारा पीटा भी गया है। और फिर अदालत में उनको इंतजार करवाया गया, ठीक ठाक लंबा इंतजार, और कमोबेश 8 घंटे के इंतजार के बाद ये बताया गया कि उनका 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। आमतौर पर यह होता नहीं है, खवातीन के केस में तो बिल्कुल नहीं होता। और जो सनम जावेद साहिबा पर मुकदमा था कि 8 फरवरी को वो मुजाहिरा कर रही थी, तो इस मुकदमे पर इतनी सख्त सजा ये बनती नहीं है। लेकिन सनम जावेद साहिबा जो हैं, उनका रिमांड हो गया 6 दिन का। तो अब यहां से आगे 6 दिन गुजरेंगे, उसके बाद सनम जावेद साहिबा को लेकर आया जाएगा। फिर उसके बाद मुमकिन है कि उनकी जमानत हो जाए, क्योंकि सनम जावेद साहिबा की बड़ी शिकायतें आई, बड़ी जगहों से, और बड़ी बड़ी जगहों से बड़ी शिकायतें आई। तो ये अब सिचुएशन है। आखिरी चीज जाते जाते मैं आपके सामने रखूं, कुछ लोग हैं जो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों जगहों पर हैं, एक जैसे हैं,
दिमागी सतह भी एक जैसी है। इंडिया में जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं टीवी पर कि इसको रैप्टा, उसको रैप्टा, ऐसे चमाट वैसे चमाट, सर काट के लाएंगे, गोलियां मारेंगे, सड़कों पर गोलियां मारेंगे। किसी के लिए 5 लाख रेट रखो, किसी के लिए 20 लाख रेट रखो, किसी के लिए करोड़ रुपया रेट रखो। ये बातें की जा रही थी। तो वहाँ ऐसी बातें करने वाले मौजूद हैं। हमारे यहाँ भी हमारे दोस्त भाई, हमारे साथ मीडिया में काम करने वाले ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ऐसी गिरी है कि इंडिया में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी नरेंद्र मोदी को इलेक्शन, इंडिया की सरजमीन पे होने वाला इलेक्शन हरा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।